सभी को ईश्वर की कृपा रहे सभी की और सभी को हृदय से नमस्कार। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हम सभी को अपने वाणी से, अपने व्यक्तित्व से आशीर्वचन दिए परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी वचनानंद जी महाराज जी के चरणों में भक्तिपूर्वक नमन करता हूं। सभागार में उपस्थित सम्मान्य श्री दिगंबर राव बिरादार जी और दाई बिरादार जी, जो अनंत जी के पूज्य माताजी पिताजी हैं, उनके चरणारविंद में नमस्कार करता हूं, प्रणाम समर्पित करता हूं। मंच पर आसीन सभी महानुभाव, पवार जी, अनंत जी के सभी भाई, ताना जी, नारायण राव जी, मेरे मित्र अनंतराव बिरादार जी, वैनी पत्ना जी, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधुओं, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम पुनः एक बार आप सभी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से श्री अनंत बिरादार जी, पद्मा बिरादार जी, दंपति को उनके गृहस्थ जीवन के रौप्य जयंती 25 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और ईश्वर उनके ऊपर सदैव कृपा रखें, उनके जीवन में उत्तरोत्तर अभ्युदय होते जाएं। जैसे अभी तक हमने सुना, वो स्वयं अपनी उन्नति कर रहे हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने एक सन्यासी से लेकर कई प्रकार के लोगों को उन्होंने अपने जीवन में यथायोग्य सहयोग, सहकार, मार्गदर्शन, सब प्रकार के संबल देकर उन सबके जीवन में भी प्रकाश लाने का एक महती प्रयास आपने किया है, जो ईश्वर पूजा है। ईश्वर पूजा क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें इससे पूजा करते हैं, आरती करते हैं। संतोषम दने प्राज्ञः तदेव ईश्वर पूजनम, ऐसे हमारे यहां कहा गया। जनता में संतोष उत्पन्न करना, उनके जीवन में सुख लाना, आनंद दिलाना, यही ईश्वर पूजा है। संतोषम दने प्राज्ञः तदेव ईश्वर पूजनम, ऐसे कहा गया है। इस प्रकार के अन्यों के जीवन में संतोष लाने का जो प्रयत्न अनंत बिरादार जी ने किया है, वह ईश्वर की पूजा है। ऐसे अनंत पद्मा दंपति को और उनके दो प्यारे बच्चे, हर्ष और खुशी, एक के जन्म से हर्ष हुआ और दूसरे के जन्म से खुशी हुई। तो ऐसे अनंत पद्मा और हर्ष खुशी, इस परिवार को ईश्वर अनंत काल तक हर्ष और खुशी उनके जीवन में बने रहे, यही मैं
कामना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अभी जो समय सारणी बनी है उसके हिसाब से 8 बजे ये कार्यक्रम समाप्त होना है और आप लोगों को घड़ी देखना ना पड़े, यह भी मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है। और इस सभागार में जिस प्रकार के साधक लोग हैं, जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और सार्थकता पाए ऐसे महानुभाव हैं, उनके सामने लंबा चौड़ा बोलने के कोई कारण नहीं है। जैसे अभी कहा कि अनंत बिरादार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते उनका परिचय जो हुआ, उस परिचय के प्रारंभ में मेरा भी थोड़ा सा उस समय उनके साथ के कुछ समय के साथ रहने का अनुभव रहा है। अनंत जी बिदर जिले के वाक्य में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते जुड़े, मेरे प्रवास में परिचय भी हुआ उनका। कुछ में उन्होंने पूरा समय देकर संगठन का कार्य किया। बाकी उन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या क्या सीखा, ये सब स्वयं उन्होंने कहा है। अब सभी स्वयंसेवकों का ऐसे ही अनुभव है। संघ तो गंगा है, आपके पास कितने बड़ा बर्तन है, उतने आप गंगा जी के पुण्य सरिता को, उस जल को आप ले सकते हैं। तो ऐसे अनंत जी ने मैंने ये सीखा कहा। यहाँ बैठे हुए और भी स्वयंसेवक कई हैं। अभी हमारे स्वतंत्र जी, बहुत पुराने हमारे मित्र स्वतंत्र सिंधे जी, ऐसे और भी हैं। तो आप लोगों ने और कुछ सीखा होगा, उसके कुछ 4 बातें वो हैं और अपने भी और 4 बातें आपके अनुभव भी किए होंगे। क्योंकि संघ गंगा से अपने बर्तन जितना बड़ा करते हैं उतने आप जल ले सकते हैं। यही संघ ने हमको सिखाया है। तो संघ की 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद का पूज्य स्वामी जी ने यहाँ उल्लेख की और इस सभागार के प्रवेश में पंच परिवर्तन के 5 बातों को भी वहां दर्शित कराया है। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा पढ़ा भी होगा, कई लोग पहले से ही जानते होंगे। समाज के परिवर्तन होता रहता है, अपने आप के होता है, लोगों के प्रयत्न से भी होता है। बड़े समाज सुधारक, समाज के मार्गदर्शक लोग समय समय पर हर युग में, हर संकट के काल में समाज को सही दिशा देने के लिए प्रयत्न किए हैं। और समाज के अंदर के जो भी कुछ कमियां होती है, युग के हिसाब से कुछ आवश्यकता बनती है, उस दिशा में यानी सही दिशा में समाज को ले जाने का कार्य करना पड़ता है, करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस हिंदुत्व के आधार पर, जिस राष्ट्रीयता के आधार पर समाज के संगठन के कार्य को करने का बीड़ा उठाया, 100 वर्षों में बहुत सारे अनुभवों के उतार चढ़ावों के साथ समाज को संगठित अवस्था में लाने के लिए और इस देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को मुझे राष्ट्र के ऋण चुकाना चाहिए, वह राष्ट्र धर्म है। मैं इस धरती पर जन्मा हूं तो मुझे कुछ इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए कुछ देना भी चाहिए। इसका उल्लेख आनंद जी ने भी किया, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे। संघ ने व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन के, समाज संगठन के जो कार्य किया, 100 वर्ष के इस यात्रा को पूर्ण होने पर कुछ बातें, आज हिंदुत्व की युग धर्म क्या है, या हर समय में
शाश्वत धर्म तो रहता ही है, युग धर्म को बदलता है युग के हिसाब से। तो इसलिए भारत में सैकड़ों वर्ष हमें संघर्ष और स्वतंत्रता के आंदोलन करना पड़ा। उस समय के युग धर्म था देश को मुक्त करना चाहिए विदेशी आक्रांताओं से। तो समाज के अंदर कई प्रकार के कमियां, दोष, बीमारियां रहती हैं। उन बातों से समाज को मुक्त करने के लिए कुछ समय कार्य करना पड़ता है। तो आज के क्या उस प्रकार के तकाजा है, क्या आज आवश्यकता है? संघ के कार्यकर्ताओं ने समाज के लोगों से चर्चा करते हुए, संवाद करते हुए इन 5 बातों पर निष्कर्ष किए। कई बातें हो सकती हैं, सभी बातों को एक साथ करना तो संभव नहीं होता। इसलिए आज समाज में किसी प्रकार के अपने समाज के लोगों में जन्म आधारित या और किसी प्रकार के भेदभाव के तरह हमारे जीवन में हम सबको लगे हम सभी उस प्रभु परमात्मा के अंश है, हम सबके अंदर वो दिव्यांश है, परमात्मा के अंश है। Each soul is potentially divine. Divinity exists in everybody, in every being. तो इसलिए सृष्टि के जड़ चेतना में जब भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, तो किसी प्रकार के जो भेदभाव है यह ईश्वर के साथ अन्याय है। ईश्वर को यदि हम इस पर विश्वास रखते हैं, मनुष्य के अंदर किसी प्रकार के भेदभाव को, जन्म आधारित ऊंच नीच, छुआछूत, यह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सामाजिक सौहार्द और समरसता की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए संत बसवेश्वर जी के उल्लेख पूज्य स्वामी जी ने किया। सैकड़ों वर्षों से अपने समाज में हम इस बीमारी से त्रस्त हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मनुष्य के नाते व्यवहार नहीं करता, यह ईश्वर के विरुद्ध है, यह अन्याय है। इसलिए मनुष्य को दूसरे के अंदर के ईश्वर को देखकर मेरे जैसे है, यही भावना होनी चाहिए, यह व्यवहार में आनी चाहिए, वाणी में उतरनी चाहिए, जीवन में यह पालन करना चाहिए। हर परिवार में प्रत्येक पीढ़ी को ये बताना, सिखाना माँ बाप के काम है, कर्तव्य है। ऐसे ही दूसरी बात, आज पर्यावरण की बात सारे विश्व में हो रही है। मनुष्य अपने जीवन के उपभोग के लिए प्रकृति से, निसर्ग से लेता है। कितना लेना चाहिए? मेरे जीवन को संयमित से, मेरे जीवन के सुख पर भी कुछ नियंत्रण रखते हुए मुझे निसर्ग को दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। प्रकृति माँ है, उसके हमें दूध लेने के अधिकार तो है, रक्त लेने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए प्रकृति माँ के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पर्यावरण के पाठ में। इसलिए पर्यावरण के साथ इस दृष्टि को कैसे रखना चाहिए, बड़ी बातें तो बहुत हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके लिए प्रस्ताव पारित होते हैं, सरकारों के द्वारा नीतियां बन जाती हैं, सम्मेलनों में बहुत बड़े उपदेश भाषण हो सकते हैं। लेकिन अंततः तो यदि हर घर परिवार में, गली मोहल्ले में, गांव में हम यदि जल के साथ, प्रकृति के साथ, वायु के साथ जिस प्रकार जीना चाहिए संयम से यदि नहीं जीते हैं, इन सारी नीतियों के प्रस्ताव के, भाषण के, उपदेश के कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए विचार यह करना चाहिए, पानी बचाओ, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग कम करते जाओ, जंगल को बचाओ, यथासंभव एक पौधा लगाओ।
हम मेरे तरफ से, मेरे एक परिवार की तरफ से जो एक आचरण से, व्यवहार से कुछ बातें हम कर सकते हैं वो करें। उससे प्रकृति के लिए कुछ सुकून, हम अपना कुछ कर्तव्य निभाएं। लेते तो बहुत है, हम प्राणवायु लेते हैं, कार्बन दे देते हैं, तो प्राणवायु को बढ़ाने के कौन से काम हो सकता है? हम प्रकृति में डिग्रेडेबल चीजों को, नॉन डिग्रेडेबल भी प्लास्टिक को उत्पादन करके प्रकृति से ही, प्रकृति को वो मिट्टी में मिट्टी नहीं होने वाली चीजों को अधिक उत्पादन करके हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, भू माता के साथ। तो इसलिए ये करने के अधिकार अपने को नहीं है भूमि के संतान के नाते। तो इसलिए अपने कर्तव्य निभाना है तो पर्यावरण को दृष्टि में रखकर जीवन की रचना होनी चाहिए, उपभोग पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए कानून बनाने से काम नहीं बनता, जीवन में संस्कार से, आचरण से, अपने स्वयं के संकल्प से इस बात को करना पड़ता है। तीसरी बात है, भारत के जो आज स्थिति है उसमें स्वबोध की आवश्यकता है। भारत तो स्वतंत्र हुआ राजनीतिक दृष्टि से 1947 में, लेकिन भारत संस्कृति के दृष्टि से, भारत अपने मन से, अपनत्व से स्वतंत्र भारत होना चाहिए। अभी योग के उल्लेख किया सभी ने, प्रकृति चिकित्सा नेचुरोपैथी के उल्लेख कर रहे हैं, ये भारत के विचार है। ऐसे भारत से संबंधित जो मानवता के लिए उपयोगी है, जो भारत के उन्नति के लिए उपयोगी है, पोषक है, इन बातों को हमें गर्व से, आत्मगौरव से अपनाना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। वो भाषा हो सकती है, संगीत हो सकता है, कला हो सकती है, हमारी चिकित्सा पद्धति हो सकती है, हमारे आहार पद्धति हो सकती है। इसलिए भारत के मस्तिष्क को, मन को, भारत के बुद्धि को दास्यता से, गुलामी से मुक्त करना चाहिए। केवल राजनीतिक दृष्टि से मुक्त हो गए, हर 5 साल में एक बार चुनाव करके अपने सरकार का निर्वाचन करते हैं, यह केवल स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वो है जब भारत बनेगा, भारत देश के अंदर भारत की आत्मा बसती है, दुनिया के साथ हम व्यवहार करते हैं, आदान प्रदान होगा, दुनिया के साथ हमें दरवाजा बंद नहीं करना है। सारे मानवता के साथ जीने की जो कला है वो भारत की कला है, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, दूसरों का आलिंगन करने जाएं, ये संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, स्वावलंबन से, आत्मनिर्भरता से, अपने आत्मगौरव से, अपने स्वबोध से, और उसके आधार पर हम दुनिया को आलिंगन करें, क्योंकि सारी मानवता हमारे वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने ही कहा है। इसलिए विश्व के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अपने तो स्वयं बने, यह स्वबोध है। चौथी बात है कुटुंब की, जिसके बारे में थोड़ा बहुत और मुझे कहने के लिए आज कहा गया है, मैं कहने वाला हूं। 5वीं बात है, हम नागरिक हैं, नागरिक के नाते अधिकार हैं, वो संविधान प्रदत्त हैं। हम यहां जन्मे हैं इसलिए कुछ अधिकार है, लेकिन कर्तव्य की बात भी होती है। नागरिक के नाते अपने कर्तव्य क्या हैं? दूसरों को जीने के अधिकार मेरे जैसे भी है, इसलिए मुझे सामूहिक नियम जो होते हैं उस नियम के अंदर रहना चाहिए। मेरे आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, मेरे जीवन की पद्धति से, मेरी इच्छा से जो मैं करता हूं, चेष्टाएं, उससे उस सामूहिक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरों के आनंद का भंग करने के मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए नागरिक कर्तव्य है, नागरिक बोध है, सिविक सेंस, सिविक ड्यूटी, सिटीजनशिप वैल्यूज। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए
मुझे स्वातंत्र है, लेकिन और भी बाकी लोग चल रहे हैं, इसका भान रहना चाहिए। वो केवल नियम कानून है इस कारण से नहीं, नियम कानून तो करना पड़ता है क्योंकि मनुष्य कानून के भय से करता है, ईश्वर के भय से करना कम होता है। तो इसलिए नागरिक कर्तव्यों को पालन करने की दृष्टि से आवश्यक बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए। इसलिए इन 5 बातों को पंच परिवर्तन के नाते ये हिंदुत्व का युग धर्म है, आज आवश्यक है। और भी 4 बातें आप लोग सोच सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन एक चरण में कुछ बातें जीवन में लाने के लिए समाज जीवन में इसके पालन करने की दृष्टि से हम सभी सामूहिक प्रयत्न करें, व्यक्ति के तौर पर प्रयत्न करें, अपने कुटुंब परिवार में इसकी चर्चा संवाद करते हुए हम अपने जीवन को इस दिशा में आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। यही संघ ने 100 वर्ष के अपने यात्रा के अंत में समाज परिवर्तन के इन 5 बातों को देश के सम्मुख रखा है। स्वयं से वो पहले अपने घर से इसको प्रारंभ करे, यही हमारा आग्रह है। भारत ने कहा उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा है वो परा है, ऐसे नहीं आयन निज परो गणना लघुचित होगा, ये छोटे मन की बात है। जो बड़े दिल के हैं, बड़प्पन जिनका है, उसको तो सारा विश्व एक कुटुंब है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात है, अच्छी बात है, कहने को अच्छा लगता है, लेकिन अपना कुटुंब है क्या? पहले विश्व को कुटुंब बनाने गए, हमारे कुटुंब बनकर रहा है कि नहीं? कुटुंब क्या होता है? स्त्री पुरुष साथ में रहे, उनके बच्चे हो गए, इसलिए एक कुटुंब हो गया, इतना ही है। कुटुंब एक समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज बनता है, राष्ट्र बनता है, कुटुंब है। इसलिए कुटुंब यानी एक जीवन की व्यवस्था है, एक रचना है, एक संयम है, एक अनुशासन है, एक भक्ति है, एक समर्पण है, एक त्याग है, एक अंतःकरण है, एक आत्मीयता है, एक प्रेम है। इन बातों के बिना कुटुंब नहीं बन सकता। साथ में रहने से वो गेस्ट हाउस हो सकता है, भोजन पानी सोने के लिए वो होटल हो सकता है। हम भवन भी अच्छा बनाए, वो हाउस है, होम नहीं है। छोटे कुटीर हैं या महल में रहते हैं, बात वो नहीं है, लेकिन वहां कुटुंब के नाते लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये बात है। वो कुटुंब बनना है तो इन पोषक तत्वों के, इन आधारभूत जीवन की रीतियों को वहां रोज अनुभव करना चाहिए। तो इसलिए अपने यहां कुटुंब को आदर्श माना है। भारतीय कुटुंबों के, हिंदू जीवन पद्धति की कुटुंबों के बारे में विश्व के अंदर एक उसके बारे में प्रशंसा है। बहुत वर्ष पहले इंग्लैंड में प्रधानमंत्री वहां थी श्रीमती मार्गरेट थैचर। उन्होंने वहां के हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में संक्रांति उत्सव में आई थी। उसमें मुख्य अतिथि के नाते भाषण करते समय श्रीमती मार्गरेट थैचर ने ये कहा, आप लोग यहाँ रहते हो, यहाँ पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, उद्योग करते हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, आप अपने जीवन अच्छा बनाएं, लेकिन इतना ही नहीं, आप लोगों ने अच्छे कुटुंब को, परिवार को चलाए हैं। आप लोग हिंदू समाज के लोग जिस प्रकार परिवार को यहाँ आपने एक आदर्श के नाते किया है, वो हम लोगों को, ब्रिटिश अंग्रेज लोगों को आप सिखाइए, उन्होंने कहा। तो इसलिए ये जो कुटुंब पद्धति है, यह भारत की विशेषता है। मैं कुटुंब पद्धति का अर्थ केवल संयुक्त कुटुंब की बात नहीं कहता हूं, संयुक्त कुटुंब तो होना चाहिए, लेकिन आज के व्यावहारिक जीवन में शायद उसमें कुछ समस्या आ सकती है। 3 भाई है तो 3 भाई एक ही शहर में, एक ही घर पे रहना कई बार नहीं होता है, उद्योग व्यवसाय नौकरी के लिए दूर दूर रहना पड़ता है। लेकिन जो कुटुंब है वह, और जो कुटुंब के सदस्य हैं इधर उधर रहते हैं, उन सबके बीच के संबंध कैसे, उन सब में मिलकर अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं,
उन सबके एक दूसरे के प्रति आचरण व्यवहार कैसे हैं, प्रेम आत्मीयता है कि नहीं, अगली पीढ़ी के बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, किस बातों को आग्रह करते हैं, केवल पैसे कमाओ ये लालच सिखाते हैं या प्रेम भी बढ़ाते हैं, अहंकार सिखाएंगे कि त्याग सिखाएंगे, वो सिखाना कैसे, केवल उपदेश से सिखाएंगे या स्वयं जीवन में जीकर सिखाएंगे, रोल मॉडल बनकर सिखाएंगे या बोर्ड पर लिखकर सिखाएंगे। बोर्ड पर दिखाना पड़ता है नो स्मोकिंग, लेकिन आप किसी एक जगह पर गए, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है, अपने आप चुप रहते हैं, क्योंकि वातावरण से आदमी सीखता है, बोर्ड से ही सीखना चाहिए ऐसे नहीं है। घर के अंदर बोर्ड लगाकर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ों को देखकर छोटे सीखता है, लेकिन बड़े ऐसे सीखने लायक बातों को अपने जीवन में करें, तब छोटे लोग बड़ों को देख देख कर वो भी बड़े होते हैं, वो भी उनके अंदर भी बड़ापन आता है। तो इसलिए कुटुंब ऐसे रहना पड़ता है। हमारे यहाँ कुटुंब के संदर्भ में जो गाय गृहस्थ आश्रम है, 4 आश्रमों में बाकी 3 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रमों के लिए आधार देने वाले जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि बाकी तीनों आश्रम दूसरों के ऊपर निर्भर है। गृहस्थ है इसलिए बच्चों के लिए शिक्षण के बाकी चीजों की व्यवस्था होती है। सन्यासी को भी गृहस्थ आश्रम से सन्यासों मठ चलता है, आश्रम चलते हैं, इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो इस गृहस्थ आश्रम को आश्रम कहा है, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम दाम्पत्य जीवन यह केवल ऐहिक भौतिक दैहिक जीवन के उपभोग के लिए, सुख के लिए नहीं बनाया है, इसका एक सामाजिक आयाम है, एक सामाजिक धर्म है। संतान उत्पत्ति भी केवल अपने जीवन के सुख के लिए नहीं, समाज को अच्छे नागरिकों को देने का कार्य हर कुटुंब का है। समाज को नागरिक जो चाहिए उसमें शिक्षक चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, सैनिक चाहिए, चिकित्सक चाहिए, व्यापारी चाहिए, किसान चाहिए। ऐसे समाज के लिए योग्य नागरिकों को देने का कार्य हर कुटुंब को करना है। तो इसलिए इस प्रकार के कुटुंब के जो सामाजिक कर्तव्य है उसको ध्यान में रखकर हमारे यहाँ कुटुंब व्यवस्था के बारे में हमारे पुरखों ने इसको एक धर्म के हिस्सा माना। धर्म पूजा पाठ की ओर नहीं है, धर्म जीवन के एक तत्व है। धर्म है तो मनुष्य है। आहार निद्रा भयमेतुंच सामान्य भेद पशु नानाम। पशु जानवर और मनुष्य में आहार निद्रा भय और काम वासना ये सामान्य है। तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है? धर्म है वो फर्क है, वो अंतर है। धर्मो विदेशाम विशेष धर्महीना पशु भी समान। धर्म नहीं है तो मनुष्य जानवर जैसे ही है, जानवर ही है। तो इसलिए इस धर्म को कहां से सीखते हैं? अंग्रेजी में एक बात है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो परिवार है, घर है, कुटुंब है, वहां अच्छी बातों को सीखते हैं, वहीं से शुरू होता है। वहीं से शुरू होता है तो जीवन में सीखते जाता है, विद्यालय में सीखता है, समाज में सीखता है, अपने जीवन में सीखता है, मित्रों से सीखता है, दुनिया घूमकर सीखता है। बताया स्वामी जी ने, देश में घूमना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सीखने की जो बात है वो घर से प्रारंभ होता है, अपनी मां से प्रारंभ होता है। तो वहां क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है,
ये सीखते हैं हम, वो मां सिखाती है। धर्म वहीं से सीखते हैं, वही धर्म है। क्या सीख है, क्या नहीं है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये विवेक जो है, सत्य और असत्य के बीच के विवेक, यह धर्म है। तो उसको हम घर से सीखते। तो इसलिए कुटुंब के अंदर इन बातों को विकसित करने के वातावरण चाहिए। उसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के नहीं है। अपने पूर्वजों ने जो सीखा है, जो किया है, उस रास्ते पर चलो, सोचो। मनुष्य के जीवन काय के लिए है? मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? ये जब सोचना शुरू करते हैं, बड़े पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है अच्छे घर से चलाने के लिए। संस्कार चाहिए, वो संस्कार घर से मिलता है। हमारे घर में बताते हैं, अरे भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठो, ये संस्कार है। मनुष्य आलसी बनना नहीं चाहिए। इसलिए तो ये इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। आहार लेते हैं उस समय ईश्वर को स्मरण करो, यह अन्न ब्रह्म है, यह संस्कार है। बांट कर खाओ। अपने पास थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े में भी किसी को देना है तो देंगे। अतिथि देवो भव बताया आपने, या और भी 3 बताए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह संस्कार है। ये संस्कार कहां से सीखेंगे? घर है, परिवार है, कुटुंब है, तब। तो इसलिए कुटुंब की जो व्यवस्था है, घर को आश्रम बनाना, कर्म को साधना बनाना, जीवन को यज्ञ बनाना, ऐसे हमारे यहां कहा है। घर को आश्रम बनाओ, जो काम करते हो उसको साधना पूजा बनाओ, और जीवन को यज्ञ बनाओ। हमारे यहां तो पंच महायज्ञ की बात बताई है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ। यानी एक का अर्थ यह है, क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए समर्पित करके मुझे नैवेद्य के होने के बाद प्रसाद के नाते अपने जीवन होना चाहिए। इसलिए कमाओ खूब, लेकिन बांटो तो सही। 1000 हाथों से कमाने चाहिए, 10,000 हाथों से बांटना भी चाहिए। यह हमारे यहां का है। इसलिए हमारे यहां जो बड़े अमीर है, उसके बारे में लोगों ने याद नहीं रखा है। जिसने अमीर होते हुए त्याग किया है, उनके याद हम रखते हैं। वामन शाह का याद रखते हैं। कर्नाटक में वो श्रवण बेलगोला में बाहुबली खड़े हैं। राजा के पुत्र राजकुमार भाई से सब प्रकार के युद्ध में जीत लिया। सिंहासन के गद्दे पर वो बैठ सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे आवश्यक नहीं है। मैंने मेरे को समझने के लिए तुमसे लड़ाई की और जीत लिया, लेकिन मुझे बाहर की लड़ाई से जीतने से क्या मिला? अंदर की लड़ाई से मुझे जीतना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से। इसलिए वो बाहुबली वहां खड़ा है, त्याग से। तो इस त्याग के बारे में सिद्धार्थ अपने राजमहल को छोड़कर, अपने सुंदर पत्नी को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए चल पड़ा। महात्मा बुद्ध हो गया। देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग किए। काला पानी में कितने लोग वहां चले गए, वापस नहीं आए। क्या लेना उनको? इस त्याग की जो भावना है वो घर से प्रारंभ होती है। मुझे जो है, मेरे भाई को, मेरे बहन को जो होना चाहिए, पड़ोसी को देना चाहिए, दरवाजे पर आए हैं वो व्यक्ति को थोड़ा देना चाहिए। ऐसे जब मन के अंदर जब ये भावना प्रस्फुटित होती है, उस त्याग के कारण व्यक्ति त्यागमयी बनता है, जीवन को सार्थकता मिलती है। तो इसलिए कुटुंब यानी इन
जीवन के पोषक तत्वों के समुच्चय हैं, उसका केंद्र है। कुटुंब के संदर्भ में आप लोगों के सामने ज्यादा कहने की शायद आवश्यकता नहीं है मुझे, केवल कुटुंब प्रबोधन के महत्व को मुझे आपके सम्मुख बताना चाहिए था। आज भारत में कुटुंब के संदर्भ में कहते समय दो चार बातें, एक है कि कुटुंब एक आर्थिक इकाई है, इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट भारत में। आज उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ हो। हमारे देश के अंदर जितने भी व्यवसाय थे वो सब कुटुंब आधारित व्यवसाय रहे। बुनना, शिल्पकार, नृत्य के, संगीत के, पढ़ाई के, खेती के, ये सब कुटुंब आधारित। उस कारण से वो सारे स्किल रहे, वो सारे कौशल रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते गए। इसलिए समाज के जो वेल्थ है, समृद्धि है, कुटुंबों के कारण। कुटीर उद्योग ये हमारे देश की विशेषता रही हजारों वर्षों तक। दूसरे, कुटुंब एक संस्कारधानी है, जैसे मैंने कहा। कुटुंब संस्कार देने वाले प्रथम केंद्र है। कुटुंब एक सामाजिक इकाई भी है। समाज के कर्तव्य को जागरण करने वाले काम कुटुंब में करना चाहिए। भारत में कुटुंब के कारण भारत बचा, कैसे आपको लगता होगा बताता हूं। भारत पर विदेशी लोगों के आक्रमण हुआ, बहुत संघर्ष हुए, हजार वर्ष हम संघर्ष में रहे, युद्ध हुए, लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, हजारों लाखों लोग उन युद्धों में, लड़ाइयों में शहीद हो गए। हमारे देश पर आक्रमण होने के कारण हमारे देश के अंदर कई प्रकार की नृत्य परंपरा हुई। हमारे मंदिरों का नाश हुआ, हमारे पंचायत व्यवस्था चरमरा गई, हमारे गुरुकुल नष्ट हो गए, हमारे विश्वविद्यालयों को उन्होंने जलाया, हमारे कुटीर उद्योगों को उन्होंने नष्ट किया, यहां के शोषण हुआ, गुलामी रही, संघर्ष होता रहा। हर पीढ़ी ने लड़ाई की भारत को, भारत के धर्म को, भारत के जीवन को बचाने के लिए। हार अंततोगत तो हार नहीं माने, हमेशा लड़ते रहे। लेकिन ये सारी चीजों के नष्ट हो गया। गुरुकुल गया, विश्वविद्यालय गया, उद्योग गए, राज गया, धर्म संस्थान गए, मठ मंदिरों के उन्होंने नाश किया था, फिर भी भारत बचा रहा। कैसे? हमारे कुटुंब को बचाए, हमारे कुटुंबों ने, परिवारों ने एक कुटुंब बनकर रहे। जो व्यवसाय था उसको बनाए रखा उन्होंने। बुनकरों ने बुनने को अगली पीढ़ी को सिखाया, बढ़ई ने बढ़ई को अगली पीढ़ी को सिखाया, सोनार ने अपने काम को, अपने कुशलता को अगली पीढ़ी को सिखाया। कुटुंब बने रहे। उन कुटुंबों से देश के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाले लोगों ने माता पिता के संस्कार से धर्म के सिपाही बनकर निकले। एक जीजाबाई के कारण एक शिवाजी महाराज, एक भुवनेश्वर देवी के कारण एक विवेकानंद हुए। देश के लिए मरने वाले, धर्म के लिए लड़ने वाले लोगों को कुटुंब ने तैयार किया है। इसलिए हजारों वर्षों के संघर्ष के पश्चात भी भारत बना रहा, बचा रहा कुटुंब। देखिए बंधुओं, आज आधुनिक युग में तंत्रज्ञान के विकास में, उपभोग के इन वासनाओं में, पश्चिमीकरण के अंधाधुंध में कुटुंब बच रहा है क्या?
कुटुंब के अंदर के जो स्नेह प्रेम रहना चाहिए वो रहेगा क्या? कुटुंब में हमने रामायण सिखाया, महाभारत सिखाया। रामायण से ये कहा, देखो त्याग के प्रेम से कारण कैसे बनता है मनुष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। यदि आपने कर्तव्य को नहीं निभाया, स्वार्थ को ही यदि आगे बढ़ाया, महाभारत युद्ध होता है। जब कर्तव्य को समय पर कर्तव्य पालन नहीं किया तो क्या होता है, ये हमने सिखाया हर घर में। आज संस्कार देने का कार्य हमें सोशल मीडिया के बीच में बच्चे कहां चले जाएंगे पता चलता है क्या? उपभोग के कारण मनुष्य के जीवन के अंदर के जो आसुरी प्रवृत्ति है वो तो ज्यादा भड़क कर ऊपर नहीं आ रहे हैं। लालसा ज्यादा होते हुए मनुष्य को पैसे कमाना एकमात्र अधिकार पर प्रतिष्ठा से स्थापित होने का एकमात्र जीवन के उद्देश्य बनते जा रहा है क्या? विचार करना पड़ेगा। 1000 वर्ष के संघर्षों में हमारे कुटुंब ने भारत को बचाया, लेकिन अपने तंत्र ज्ञान के उपभोग के, आधुनिकता के पश्चिमात्य करने के कारण हमारे कुटुंब बिखरने न थे। हमारी व्यवस्थाएं अपने अंतिम स्थिति को देखने के दुर्भाग्य भारत को ना आए तो क्या हमारे कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य बनता है अपने कुटुंब के इस तत्व को बनाए रखना, आचरण से, ग्रंथों में नहीं, उपदेश भाषण में नहीं। इसलिए कुटुंब के लोग साथ में खाएं, प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में एक बार, वर्ष में एक बार कहीं अच्छे प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थानों पर जाएं। अपने घर से जो कमाते हैं उसमें कुछ प्रतिशत समाज के लिए देना चाहिए। इसी के घर के सभी आयु के लोग इकट्ठे बैठकर एक दूसरे से प्रेम से संवाद करते हुए अच्छे बातों को याद करें। हमारे खानदान में कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन महापुरुष हुए, क्या हुआ, यह अगली पीढ़ी को बताएं। घर के अंदर अपनी मातृभाषा को बोलें, इंग्लिश सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे मराठी नहीं आती, आई कॉन्ट स्पीक, व्हाट नॉनसेंस। क्यों नहीं आती? चीन के बच्चा चीनी सीखता है, फ्रेंच के बच्चा फ्रेंच सीखता है, भारत के बच्चा कहे मुझे पढ़ना नहीं आता, कन्नड़ नहीं पढ़ना आता, मुझे मराठी पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? दुनिया के श्रेष्ठ साहित्य को हमारी भाषा में हमने निर्माण किया है। भारत के हर भाषा में विश्व के साहित्य के यदि साथ में रखेंगे, श्रेष्ठ साहित्य हमारी भाषा ने तैयार किया है, निर्माण किया है। क्यों अपने बच्चों को नहीं आता? क्यों नहीं सिखाते? अब सिखाइए उनको अंग्रेजी, अब सिखाइए उनको फ्रेंच। संस्कृत में एक श्लोक बोलना नहीं आता, जो हमारे धरोहर है। इसलिए भाषा, हमारी संस्कृति, इन बातों के बारे में न केवल गर्व महसूस करना, उसमें कुछ बातों को जीवन में लाना, जिसको जो होता है। आप अपने घर के बच्चों को मातृभाषा सिखाइए, संगीत की रुचि है तो शास्त्रीय संगीत सिखाइए, नृत्य में तो नृत्य सिखाइए। दुनिया के सब कार्य करें कि जे बातें ऐसे हैं, भाषा के, भूषा की, भोजन के, भजन के, भ्रमण के, भवन के, इन 6 बातों को कम से कम हम ध्यान रखें। इसमें भारतीयता कौन सी है? भाषा, भूषा। ठीक है, आज आधुनिक वेशभूषा परिधान पहनना पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष दिनों पर हम भारत के अपने पारंपरिक परिधान क्यों नहीं पहन सकते? पहनना। इसमें कला संस्कृति बचेगी, वो उद्योग बचेगा, हमारे व्यक्तित्व बचेगा।
हमारी पहचान, हमारे अपनत्व तो बचेगा। ऐसे ही भोजन के आप पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, लेकिन हम आम भी छोड़ दिए, वरण छोड़ दिए। हमारे झुमका पाकर हमको मालूम ही नहीं हो रहा है। क्यों भाई? भारत के भोजन में नेचुरोपैथी के लोग मुझसे अच्छे बताएंगे। ऐसे ही हम भवन बनाए, भवन और भवन के अंदर की जो चित्र है, भवन के जो रूप शैली है, वो भारत की दृष्टि से है या नकली है? अंदर के चित्र में भारत के कोई महापुरुष नहीं है। विचार करें। ऐसे ही हमारे भजन यानी धर्म से, पूजा पाठ से अपने संस्कृति से संबंधित हनुमान चालीसा पढ़े कि राम रक्षा स्तोत्र कहे कि अभंग कहे कि वचन कहे, कोई तो कुछ तो करे। जीवन के पाठ है, उपदेश है, उसमें कष्ट में, सुख में, आनंद में, संकट में, चुनौती में, संघर्ष में, संतोष में कैसे रहना चाहिए, वो उपदेश उन बातों में, उन वाणियों में, उन पंक्तियों में हजारों साल पहले से लिख के रखा है हमारे पूर्वजों ने। वो भजन काय के लिए है? वो मन के आनंद के लिए है, आत्मा के संतुष्टि के लिए है, भाषा की शुद्धि के लिए है, जीवन की शुद्धि के लिए है। भजन ईश्वर के, भगवान के मंदिर के जो दरवाजा है, वहां के जो ताला है, उसकी चाबी की। तो इसलिए इन बातों को हम अपने परिवार में ला सकते। ये सब होकर भी हम आधुनिक रह सकते हैं। आधुनिकता हमारे संस्कृति के विरोधी नहीं बनती, हमारी संस्कृति आधुनिकता के लिए बाधा नहीं बनती। उसका मेल सिखाने के कारण हम अपने परिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। अनंत बिरादर और सारे बिरादर परिवार ने इस प्रकार के कुटुंब जीवन को करने के लिए प्रयत्न किया है। 25 वर्ष अपने गृहस्थ जीवन उन्होंने चलाया है। उन्होंने अपने माता पिता से सीखा है और दूसरों को उन्होंने बताया है। कुटुंब के इस यशस्वी सार्थक यात्रा में 25 वर्ष जिन्होंने उस रास्ते पर चला है, उन्होंने अन्य लोगों को भी अपने जीवन से प्रेरणा दी है। इसलिए इसी विषय को सबके सामने रखने का एक उन्होंने विचार किया। मुझे यहाँ उन्होंने इस विषय को रखने के लिए कहा। मैं विनम्रता से आपके सम्मुख ये कहता हूँ, आप लोग कुटुंब जीवन को जानते हैं, हजारों कुटुंबों को देखने का कार्य मैंने तो किया है। इसलिए कुछ आपके सम्मुख विचार और वाणी की द्वारा करने का प्रयत्न किया। अनंत बिरादर और उनके समस्त सभी भाइयों के परिवार जुग जुग जिए, राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र धर्म में तत्पर रहे। उनके जीवन हर्ष और खुशी से मंगल नहीं हो। हम सबके लिए ऐसे आनंद और 25 वर्ष और 50 वर्ष और 100 वर्ष देते रहे, यही ईश्वर से कामना। आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर आपके साथ रहे, उसके लिए योग्य हम बने। नमस्कार।